morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 4 of geography, climate. Students, there are the two words you usually heard about climate and weather. ज़्यादातर आप लोगों ने दो शब्दों को सुना होगा, एक क्लाइमेट और एक वेदर। बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्लाइमेट और वेदर क्या है। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि क्लाइमेट को ही वेदर कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्लाइमेट इज द डिफरेंट थिंग एंड वेदर इज द डिफरेंट। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट का मतलब होता है कि किसी एक स्थान में, किसी एक एरिया में जो बहुत लंबे समय तक वहाँ का जो जलवायु होती है, जो सीजन होता है, उसे क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और जो वेदर होता है, वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। हो सकता है एक दिन में कई बार चेंज हो जाए। अभी भी मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे आपने राजस्थान के बारे में सुना होगा। राजस्थान इज द स्टेट ऑफ इंडिया। तो राजस्थान के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत सारी सैंड है और सबसे जो अपने यहाँ थार डिजर्ट है वो भी वहीं पे पाया जाता है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है। वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गर्म पड़ती है। लेकिन अगर वहाँ के वेदर के बारे में बात करें तो हो सकता है वहाँ पर कभी किसी दिन थोड़ी सी बारिश हो जाए, या कभी बादल आ जाते हैं, या कभी थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब हल्का सा ठंडा जैसा मौसम हो जाता है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, बारिश हो जाना या हल्का सा ठंडा हो जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक ठंड नहीं होती है, ठंडा हो जाना या वहाँ पर क्लाउड आ जाना, तो ये क्या है? ये वेदर है, ये मौसम है जो बदल रहा है। लेकिन वहाँ का अगर क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वहाँ का हॉट एंड ड्राई है, मतलब क्या है? गर्म और सूखा है ना। ये जलवायु ये हमेशा वहाँ पे रहता है। मतलब अगर उस रीजन के बारे में बात किया जाए तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में तो क्या होगा? हॉट एंड ड्राई। तो क्लाइमेट वहाँ का हॉट एंड ड्राई है, लेकिन वेदर कैसा हो सकता है? रेनी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कोल्ड भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत क्लाउडी भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ? ये जो चेंज हो रहे हैं ये एक ही क्लाइमेट पे, मतलब हॉट और ड्राई क्लाइमेट पे ही इतने सारे वेदर्स चेंज हो गए। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में, सीजन के बारे में देखते हैं। तो जो भारत में सीजन है, तो भारत का जो क्लाइमेट है उसको बोला जाता है मानसून। क्या बोला जाता है? मानसून। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? मानसूनी है, मानसून है। ये जो मानसून वर्ड है जो हम लोग बोल रहे हैं, ये अरबिक वर्ड है। अरबिक वर्ड से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब होता है सीजन। क्या मतलब होता है? सीजन। अब ये जो मानसून है, ये जो क्लाइमेट है, ये चेंज होता है। तो इसके कुछ कॉज हैं किसकी वजह से ये चेंज होता है। तो जैसे विंड के बारे में देख ले, तो विंड का मतलब हवा का बहुत बड़ा रोल होता है क्लाइमेट को चेंज करने में। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर टेम्परेचर। तो अब आप टेम्परेचर के बारे में देखिए। टेम्परेचर एक ही रीजन के, अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे अगर हम लोग समर्स के बारे में बात करें तो समर में राजस्थान में ऑन एन एवरेज 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में गर्मियों के समय का होता है। वहीं पर जम्मू और कश्मीर के बारे में अगर बात करेंगे
तो JNK में इन द समर 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब आप देख रहे हैं ये वैरी कर रहा है, समर में ही एक जगह पर 50 डिग्री और दूसरी जगह पर 20 डिग्री, ये क्या हो रहा है, ये वैरी कर रहा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखिए तो वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है, मतलब बहुत समर्स में आप देखिए तो बहुत ज़्यादा जो स्नोफॉल होता है, वहाँ पर जो रोड्स होते हैं, जो घर होते हैं, जो दरवाजे होते हैं उनके, वो बर्फ से ढक जाते हैं पूरी तरह। और अगर हिमाचल के बारे में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्नोफॉल तो होता है लेकिन हैवी स्नोफॉल नहीं होता है, वहाँ पर कम स्नोफॉल होता है बट होता है। इसी तरह रेन के बारे में देखिए, कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि बारिश एवरेज होती है, कहीं कहीं पर बहुत कम होती है, कहीं पर होती ही नहीं है। जैसे अगर आप राजस्थान के इलाके में चले जाइए तो बहुत ही कम आपको बारिश देखने को मिलेगी। फिर अगर तीसरा बात करते हैं तो ये एक जो सी के कारण होता है, समुद्र के कारण होता है। अब होता है समुद्र के कारण क्या होता है कि अब आप इंडिया के बारे में अगर आप देखें तो लगभग उससे नीचे का भाग आपका ये बन के आता है। अब इस भाग में सबको पता है कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं कि आपका सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, ये महासागरों से घिरा हुआ है। अब जो महासागर चारों तरफ इसके रहते हैं, ये इसीलिए इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। तो ये महासागरों की वजह से, ओशियंस की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन जो ये हिस्सा है, जो उसका अंदरूनी भाग है, ये इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो लेकिन ये वाला हिस्सा, ये लैंड है क्योंकि यहाँ पर, तो लैंड होने की वजह से यहाँ पर समर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और विंटर्स में कम हो जाता है। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन ये जो हिस्सा है आपका जहाँ पर ओशियन है, ये वाला हिस्सा आपका, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक वेरी नहीं करता है। अब इसके आगे देखेंगे कि ये जितने फैक्टर्स आपने देखे, तो इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर ही लोग अपना जो हैबिटेट है, जो अपनी लाइफ है, उसको मैनेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप जब गर्मी की छुट्टियों में जब कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों के अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों के कपड़े पहनने का तरीका अलग है, वहाँ के जो हाउसेस होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ के जो मतलब लोग खाने, उनके जो उनका फूड होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये क्यों होता है? ये सब इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होता है, क्योंकि हर जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट का, तो वो अलग अलग है। कहीं पर हैवी रेनफॉल, कहीं पे ठंडी, कहीं पे गर्मी, कहीं पे टेम्परेचर का वेरी हो जाना। तो इसकी वजह से वो लोग उसी हिसाब से अपने पहनावे, जैसे आप राजस्थान की तरफ अगर चले जाएं तो वहाँ के ज़्यादातर लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और सर पे पगड़ी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक धूप होती है, गर्म होती है, तो उससे बचने के लिए वो वहाँ पर पगड़ी पहनते हैं। अगर आप हिमाचल की तरफ चले जाइए तो वहाँ पे फिरान पहना जाता है। फिरान हल्का सा वुलन टाइप का होता है, और वहाँ पर एक जो हिमाचल की जो टोपी होती है वो गोल कैप लगाते हैं। तो ये वहाँ का पहनावा हो गया। ऐसे ही अगर आप साउथ की तरफ चले जाइए, आप भी जानते हैं कि साउथ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत गर्म एरिया है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर मोस्टली आपको वाइट कलर के कपड़े पहने हुए मिलेंगे, और वो लोग भी धोती लगाते हैं, लुंगी। जैसे अपने यहाँ के इस समय वाइस प्रेसिडेंट है जो वेंकैया नायडू, उनको आप कभी भी देखिए तो वो वाइट शर्ट और नीचे वाइट लुंगी लगाकर रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो साउथ से बिलोंग करते हैं।
अब तो एक ये फैक्टर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, उसके रीजन्स क्या हैं, मतलब कि कौन जो फैक्टर हैं इस इंडिया में क्लाइमेट चेंज होने के, उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय।